थोड़ा सा ध्यान दें भैया। देखिए ये प्रसंग जो चल रहा है श्री रामचरितमानस पुराण में, ये लंका कांड से चल रहा है। और लंका कांड में मेरे प्रभु श्री राम जी ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो उमा, कहते हैं कि देखो, बाबा ने तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि निश्चर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम। भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते कि देखो उमा कि निश्चर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिरजा ते नर मंद मति जेन भजे प्रभु श्री राम। भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते कि देखो उमा, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस, जो पाप की खान था, उसे भी मेरे प्रभु श्री राम जी ने परम धाम दे दिया है। अतः उमा, वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है, जो मेरे प्रभु श्री राम जी को नहीं भजते। वो बिल्कुल मंद बुद्धि है कि उमा, जो मेरे प्रभु श्री राम जी को नहीं भजते। कि दिन के अंत फिरी दो अनी। आगे मेरे बाबा ने लिखा है, ये लंका कांड चल रहा है। लंका कांड में भैया प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है, जो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, कि दिन के अंत फिरी दो अनी, समर भई शुभ तनय श्रम घनी, राम कृपा कपि दल बल बाड़ा, और जिम तृण पाई लाग अति डाला। कि देखो माँ, युद्ध होते 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 चलते चलते दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं अपने अपने डेरों की तरफ लौट पड़ी हैं। आज के युद्ध में सभी योद्धाओं को बहुत बड़ी थकावट हुई है, परंतु मेरे प्रभु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बना हुआ है और ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे घास पाकर के अग्नि बहुत बढ़ जाती है। कौन सी घास? सूखी घास। सूखी घास में अगर अग्नि का एक तिनका भी पड़ जाए तो अग्नि बहुत तेज हो जाती है। उसी प्रकार वानरों की सेना का बल बढ़ गया है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं। कहते हैं भोलेनाथ कि देखो माँ, उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, जैसे अपने ही मुख से कहने पर अपना पुण्य घट जाता है। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है, कलेजे से लगाता। रोबै नार हृदय हत पानी, और तास तेज बल विपुल बखानी, मेघनाथ ते अवसर आयो, और कह बहु कथा पिता समझायो। ये चल रहा है, स्त्रियां रो रही हैं, उधर दशानन भी रो रहा है। उसी वक्त जो है ना, कहीं से मेघनाथ आ गया। मेघनाथ आ गया है
तो उसने बहुत सी कथाएं अपने पिता को कहकर के समझाई हैं और उसने कहा कि पिताजी कल सवेरे देखना, कल सवेरे देखना हम आपको कैसी वीरता दिखलाते। अपनी बहुत बहुत तरीके से बड़ाई कर रहा है। अब मैं बहुत कहा करो, इष्ट देव से बल रत पायो और सो बल तात तोए, तात न तो ही दिखाए। मेघनाथ अपने पिता से कह रहा है कि हे पिताश्री, आप जो है ना कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अभी मैं आपसे बहुत बड़ाई क्या करूं हे तात। मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको मैंने नहीं दिखलाया था और ना ही मैंने कुछ आपको बतलाया। यह विधि जलपत भयो बिहाना। इसी प्रकार मेघनाथ और रावण में बातचीत होते होते सवेरा हो गया। और उधर क्या हुआ, वो दोनों तो बाप बेटे अपने तरीके की एक दूसरे से मंत्रणा करते रहे, लेकिन सुबह को जो है ना बानर और भालू लंका के चारों दरवाजों को घेर। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लड़ाई सुबट निज निज जय हेतु और वर्ण न जाय समर खग। लड़ाई सुबट निज निज जय, अपनी अपनी। देखो उमा, दोनों ओर की योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। ये गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता है उस समय का। आगे बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने दोहे में, बड़े ध्यान से श्रवण करें कि मेघनाथ माया में रथ चढ़े गयो आकाश। कि मायावी है ना ये राक्षस, राक्षस मायावी होते हैं। गर्जो 28 कर भई कपिकट कई त्राण। भोलेनाथ में ये पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, मेघनाथ उसी माया में रथ पर चढ़ करके आकाश में उड़ गया, चला गया और बड़ी जोर से हंस कर करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया कि सत्य शूल तलवार कृपाना अस्त्र शस्त्र को कुलसा युद्ध नाना दारे परस परिध पासाना और लागो भ्रष्ट करें बहु बाना। कि सत्य शूल तलवार कृपाना, वह दुष्ट शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिध पत्थर आदि डालने और बहुत सी बाणों की वृष्टि बानर सेना के ऊपर करने लगा। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए हैं, मानो मगा नक्षत्र के बादलों ने चारों तरफ से झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई जो ना जान नहीं पाता। गाही किर तरवा आकाश कप धावें, देखें ते न दुखित फिर आवें,
अबगट घाट बाट गिर कंदर, और माया बल कीने से सर पंदर। बोले ना समझाते मैया कहते हैं कि देखो माँ, कहते हैं देखो माँ, पर्वत और पृथ्वी को लेकर के वानर आकाश में दौड़कर जाते पर उसे देख नहीं पाते हैं, इससे दुखी होकर के लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियां, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे जैसा बना दिया है। कि राक्षस हैं, राक्षस कोई नियम से, कोई तरीके से कोई कार्य नहीं करते हैं, वो वही तरीका अपनाते हैं जिससे उनको जो है ना सफलता मिलती रहे और दुश्मन जो है ना परास्त होता रहे। जाए कहाँ व्याकुल भय बंदर, और सुरपत बंद परे जनमंदर, मारुत सुध अंगद नल नीला, और कीने से बिकल सकल बल शीला। अब बेचारे रीछ भालू बानर कहाँ जाएं, यह सोच करके रास्ता न पाकर के बानर व्याकुल हो जाते हैं, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को परेशान कर दिया, यानी व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर के लगते, ऐसा दुष्ट है कि देखो मां पुन लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, उमा बड़े ध्यान से श्रवण करो कि वो दुष्ट राक्षस किस तरीके से पेश आ रहा है। कि पुन लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, और शरण मार कीन से जर जर तन, पुन रघुपति से जूझे लागा, और सर छाड़े होई लागे नागा। हे उमा, फिर उसने जो है ना लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। फिर वह प्रभु श्री राम जी से लड़ने लगा। जो बाण छोड़ता है वे सांप हो जाते हैं, सांप जैसे होकर के लगते हैं। कि ब्याल पास बस भये खरारी, सुबस अनंत एक अभिकारी, नट इब कपट चरित्र कर नाना, और सदा स्वतंत्र एक मेरे प्रभु श्री राम। ब्याल पास बस भय खरारी, और सुबस अनंत एक अभिकारी, नट इब कपट चरित्र कर नाना, और सदा स्वतंत्र एक मेरे प्रभु श्री राम। हे उमा, जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु प्रभु श्री राम जी। ये लीला से नागपाश के बस में हो गए, उसमें बंध गए, उससे बंध गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेकों प्रकार की लीलाएं करके जो है ना सबको दिखा रहे हैं। ये सब प्रभु श्री जी लीला ही तो कर रहे हैं। अगर वो इस तरीके की लीला नहीं करते हैं तो मनुष्य रूप में आने का मतलब क्या है? वो मनुष्य रूप में आए ही क्यों है? इसीलिए आए हैं कि किस तरीके का क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनको कौन एक पलक झपकते ही सारी दुनिया जो है ना इधर उधर हो जाए, उनके लिए क्या है। लेकिन ये सब लीला मात्र है। एक जगह पर भोलेनाथ ने हमारे ने ये प्रभु श्री राम जी से कहा भी है कि आप क्या कर रहे हैं राम,
अब आप ये क्या कर रहे हैं? तो मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा कि भोलेनाथ आप चुपचाप देखते रहिए। इस समय जो है ना हम एक लीला मंच पर लीला कर रहे हैं, देखते रहिए। रन शोभा लग प्रभु बधायो, नाग पास दे वन भय। हे उमा, इस समय उस रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को उस नाग पास में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय, उनको भय ये लगने लगा देवताओं को कि ये क्या हो। गिरजा जा सुनाम जप मुनि काटे भव पास, सो की बंद तर आवे व्यापक विश्व निवास। हे उमा, भोलेनाथ में ये पार्वती को समझाते हैं, बड़े प्रेम से ये कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, जिसका नाम लेकर के जप करके मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। बोलो भैया जय श्री राधे। नहीं आ सकती है ना। लेकिन ये सब क्या है मेरे राम, मेरे नारायण? ये नर लीला कर। हे उमा, चरित्र राम के सगुन भवानी। मेरे प्रभु श्री राम जी के चरित्र कैसे हैं? सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। चरित्र राम के सगुन भवानी और तर्क न जाए बुद्धि बल वाणी, अस विचार जे तज्ञ विरागी, और राम भजय तर्क सब। भोलेनाथ समझाते हैं कि उमा, हर जीव को, हर मनुष्य को, हर जीवधारी को प्रभु के नाम में किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं करना चाहिए। तत्व ज्ञानी व्रत पुरुष है वे, सब तर्क शंका छोड़ करके प्रभु श्री राम जी का ही एक भजन करते हैं, भजन करते हैं। व्याकुल कटक कीन गणनादा, और पुनिबा प्रकट कयो दुर्वादा जाम मंत कय खल उठाड़ा, और सुनकर ताई क्रोध अति। बहुत उद्यम मचा रही है तुम्हें। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इधर इस पर जाम बनने का, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। ये सुनकर के उससे बड़ा क्रोध। जैसे जामवंत जी ने उसको ललकारा, डांटा, तो सुनकर के बहुत क्रोधित हुआ, क्रोध बढ़ा। अब वो क्या कहता, मेघनाथ क्या कहता है जामवंत जी से? अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जान करके तुझको छोड़ दिया था। अरे अदम, अब तो मुझको ही ललकारने लगा। ऐसा कह करके उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़ करके के पीछे उसको मारने के लिए दौड़े। मारिस मेघनाथ के छाती, और परा भूमि गुमरत गुरमित सुरगाती, पुरसान गए चरण फिरायो, और मैं पछाड़ निज बल दिखरायो। ओम श्री राधे श्री राधे। भोलेनाथ समझाते हैं मैया पार्वती को कि देखो माँ, उसे मेघनाथ उस त्रिशूल को जामवंत जी ने मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर के पृथ्वी पर जो है ना गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भर करके पैर पकड़ करके उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक करके उसके अपना बल दिखला दिया।
जामवंत जी ने उसका पैर पकड़ करके घुमाया और दे मारा और उसको जो ना अपना बल दिखलाया। वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता है, क्योंकि वरदान था ना, बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गए पद लंका पर डारा, और यहाँ देव बरस गरुण पठायो, और राम समीप सपद सो। हे उमा, वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़ करके उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही प्रभु श्री राम जी के पास आए और उन्होंने नागपाश को खगपति सब धरे खाए, माया नाग बरूत, माया विगत भय सब हर से बानर जूत। हे उमा, पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब वह बानरों के झुंड माया से रहित होकर के हर्षित हो गए, बहुत प्रसन्न हुए सब। बहुत पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए हुए बानर क्रोधित होकर के दौड़े हैं। निशाचर विशेष व्याकुल होकर के भाग चले हैं और भाग करके किले पर जो है ना एकदम सीधा चल गए। इधर क्या हुआ, मेघनाथ की मूर्छा छूटी तो पिता को देख करके उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा में यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुल उदारा, हरि मेघनाथ मक करे अपावन, और कल माया भी देवो सतावन। देखो माया विभीषण ने यह सलाह विचारी है कि श्री रामचंद्र से कहा कि हे अतुलनीय बलवान, उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अब अपवित्र यज्ञ जो ना करने जा रहा। क्या करने जा रहा? अपवित्र यज्ञ कैसी होती है? जिसमें तरह तरह के पशुओं का मांस, रुधिर, इसकी आहुति दी जाती, तो वो जो है ना अपवित्र हवन होता है। हे प्रभु, यदि है यज्ञ अगर उसका पूरा हो जाता है, सिद्ध हो जाएगा, तो ये नाथ फिर मेघनाथ जल्दी जीता नहीं जा सकेगा। यह सुनकर के प्रभु श्री राम जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और उनको जो ना उस मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने के लिए समझाया। और क्या कहा प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे उमा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर के यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भय भी दे करके मुझे बड़ा दुख है। मेरे राम जी ने समझाया लक्ष्मण जी, सबको बुलाया और समझाया कि हे भैया, सब लोग लक्ष्मण जी के साथ जाओ और उसके यज्ञ का विध्वंस करो, क्योंकि ये देख करके संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भय भी दे करके मुझे बड़ा दुख हो। मारे ते बल बुद्धि उपाई, और जय चीजे निश्चर सुनवाई, जामवंत सुग्रीव विभीषण और सैन समेत रहो तीनों जन। तो भोलेनाथ मैया समझाते पार्वती को, कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी ने कहा कि सुनो, हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। ये जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। इस प्रकार जब श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कस करके और धनुष बाण सजा करके चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में याद करके धारण करके मेघनाथ के समान नहीं, मेघ के समान
गंभीर वाणी से बोले हैं। क्या बोले हैं? जो ते आज बधे बिनवावो और तो रघुपति सेवक न कहावो, हर जो सत शंकर करें सहाई और तदपे हतों रघुवीर दुहाई। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? हे उमा, लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भैया, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो प्रभु श्री राम जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार करके ही उसे मार ही डालूंगा कि रघुपति चरण नाय सुर चलो तुरत अनंत और अंगद नील मयंद नल संग सुबट हनुमान। हनुमान जी और ये जामवंत सभी लोग जो ना लक्ष्मण जी के साथ मेघनाथ का वो यज्ञ विध्वंस करने जा रहे हैं। तो मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को ये समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी के चरणों में भैया लक्ष्मण जी ने सिर नवाया। शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले हैं। उनके साथ अंगद नील मयंद नल और हनुमान आज उत्तम योद्धा साथ साथ गए हैं। अब क्या हुआ? वहां पर जब पहुंच गए हैं, बानरों ने जाकर के देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। क्योंकि ऐसा होता है जब दुष्ट जो है ना किसी तरीके से काबू में नहीं आता है तो लास्ट में एक ही होता है कि उसकी जो है ना प्रशंसा करो। वो अपनी प्रशंसा को सुन करके तुम्हारी तरफ आकर्षित जरूर हो जाएगा। वही लोगों ने इन सभी बानरों भालुओं और जामवंत वगैरह सभी लोगों ने वहां पर यही किया। इतने पर भी वह जब न उठा तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मारकर वे भाग चले और त्रिशूल लेकर के दौड़ा। तब बानर भागे और वहां आ गए जहां मेरे प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा और गर्ज घोर रव 12 कोप मरुत सुत अंगद राये हत त्रिशूल और धरनी गिराए। देखो माँ, वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके चिल्ला रहा है, गर्जना कर रहा है। हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े हैं। उसने छाती में त्रिशूल मार करके दोनों को धरती पर गिरा। प्रभु का छाण से शूल प्रचंडा और शर हति कृत अनंत जुग खंडा उठ बहोर मारुति युवराजा और हतई को पते घावना। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठ करके क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट ना सता रही है, किसी तरीके से भी चोट नहीं लगती। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता है, ये देख करके जब वीर लौटे तब वह गोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देख करके लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़ दिया। देख सियावत पब समबाना तुरत भयो खल अंतर ध्याना विविध वेश धर करे लड़ाई और कबहू का प्रगट कबहू दूर जाए। अब वो क्या कर रहा है? युद्ध चल रहा है बराबर। वज्र के समान बाणों को आते देख करके वह दुष्ट
तुरंत ही अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। तो कभी तो दिखाई देने लगता है और कभी वो छिपो जाता है। शत्रु को पराजित ना होता देख करके बानर जो है ना बैठ खाने लगे, डरने लगे हैं। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए और लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका हूँ, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है, अब तो इसे समाप्त ही कर देना हमें चाहिए। अब लक्ष्मण जी ने क्या किया देखो उमा, लक्ष्मण जी ने सुमेर कौशलाधीश प्रतापा, लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी का प्रताप याद किया कि सुमेर कौशलाधीश प्रतापा और सरसंधान कीन कर दापा, छाड़ा बाण मांजयूर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। अब क्या हुआ, लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी के प्रताप का स्मरण कर किया और स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने अपना सब कपट त्याग दिया। अब असली रूप में राक्षस रूप में मेघनाथ आ गया। रामानुज कह राम कह अस कह छाण से प्राण, धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। क्या कहा मेघनाथ, अंतिम बार उसने क्या कहा कि रामानुज कहे राम कहा, निकल रामानुज कहा है और राम कहा, अस कई छाड़ से प्राण और धन्य धन्य तब जननी कई अंगद हनुमान। भोलेनाथ ने मैया पार्वती को समझाया, कहा कि देखो माँ वो क्या कह रहे, राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं और राम कहाँ हैं। ऐसा कहकर उसने प्राण जो है ना अपने त्याग दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे कि तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया है, तेरा उद्धार हो गया है। बोलो भैया जय श्री राधे। देखिए भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ना हमारे शिवधाम आश्रम पर जो आप लोगों को प्रभु श्री राम जी की ये कथाएं सुनाई जाती हैं, हमारी ये कथाएं सुनाने का अलग ही तरीका है। क्या है कि रामचरितमानस पुराण में जितनी भी जिस कांड में जो चौपाई होती है, एक एक शब्द, एक एक चौपाई, प्रत्येक चौपाई जो है ना समझाई जाती है, बताई जाती है, जिससे किसी की कहीं पर कोई शंका न रहे किसी प्रकार की, और कोई ये शिकायत न करे कि भैया जो है ना यहाँ पर ये मेरी समझ में नहीं आया है। और इसके बाद भी अगर किसी के कोई बात समझ में नहीं आती है तो भैया देखिए, हम जहाँ कहीं पर भी मिलें, आप अपनी शंका जो हमारे सामने रखें, हम आपकी शंका को समाधान जरूर करेंगे। ये हमारे लोगों का सबका प्रयास रहता है। हमारे किसी भी कथा श्रवण करने वाले भाई को किसी भी प्रकार की कोई शंका न रहे। इसी के साथ आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा हम आप लोगों को कल श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भैया हमारी आपसे हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है कि वीडियो देख करके इसको ना लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे हमारे लोगों का मनोबल बढ़ जाता है और तब हम ये जान लेते, महसूस करने लगते हैं कि हमारे भैया लोग, हमारे प्रभु श्री राम जी के भक्त लोग कथा को श्रवण किया करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ये लंका कांड की कथा अभी चल रही है, अभी कल 2-4 दिन और लगेंगे, क्योंकि एक एक चौपाई का एक एक शब्द सुनाए।
जय श्री राम, श्री राम।